नष्ट हो जाता है। परीक्षित जी महाराज पूछे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि जीव भगवान का नाम ले ले तो निष्पाप हो जाता है, ऐसा हम कैसे माने? तो दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए सुंदर एक कथा सुना रहे हैं कि हे राजा सुकोवाच कान्य को बचे द्विजः कश्चित् आसिर्पत्य जामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। एक कान्य में कन्नौज में एक ब्राह्मण बालक था जिसका नाम अजामिल था। माता पिता की खूब सेवा करता था, ठाकुर जी की सेवा करता था। ब्राह्मण बालक था अजामिल। अजा कहते हैं अजामिल कौन? अजा यानी माया, मिल यानी मिला हुआ, जो माया में मिला हुआ है वही अजामिल है। वो अजामिल एक दिन भगवान की पूजा है तो उस वाटिका में गया फूल तोड़ने के लिए। जब पुष्प लेकर वापस आ रहा था तो एक गणिका थी पर पुरुष के साथ रमण कर रही थी और उस दृश्य को इसने देखा अजामिल ने, और मन में विकार उत्पन्न हो गया। सब कुछ छोड़ उस गणिका के पास गया। हे गणिका, मेरे साथ चलो। गणिका बोली धन है। गणिका को क्या चाहिए? धन चाहिए होता है। गणिकाओं को तो आप उनको जहां धन मिलेगा वहीं चले जाएंगे, तो उनको धन से मतलब है। अजामिल बोला कि मेरे पास बहुत धन है, चलो मेरे घर। और अपने घर लेके आया। माँ बाप को भगा दिया, पत्नी को भगा दिया, बालकों को भगा दिया और खूब जो है अच्छे से लगा रहने। और इतना माया में मिल गया, इतना दूषित हो गया कि धीरे धीरे गणिका के साथ रहने लगा और सारा धन उसका नष्ट हो गया। प्रातः कालीन हुआ, पूजा करने गया अजामिल मंदिर में। सोई हुई थी गणिका और घंटी की आवाज सुनी, तुरंत दौड़े दौड़े मंदिर में गई। ए अजामिल, मुझे घर में रखना है, ये सब बंद करो पूजा पाठ, मैं 10 बजे तक सोती हूँ, सोने में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। मंदिर में ताला लगवा दिया, पूजा पाठ सब बंद, सारा धन खर्च कर दी। अब बोली कि अजामिल, मुझे अपने पास रखना है तो जाओ धन लेके आओ। अजामिल बोला कहाँ से धन लेके आए? गणिका बोली चाहे जहाँ से लेके आओ, नौकरी करो। गया, कुछ मेहनत किया, 2-4 रुपए लेकर आया। गणिका बोली इतने से मेरा मन नहीं भरने वाला, और धन लेके आओ। तो अब क्या करे? अब गलत पथ पे चल पड़ा। अब लगा जो है चोरी करने, राहगीरों का सामग्री सामान छीन लेता, धन छीन लेता, वस्त्र छीन लेता और उसको बेचकर जो भी धन आता गणिका को देता। और धीरे धीरे हिंसा लगा करने, पाप लगा करने, जीव हत्या लगा करने, किसी का धन हरण करता, अगर नहीं देता तो उसको मृत्यु के घाट उतार देता। और इस तरह से आगे चल के वह डाकू के नाम से, अजामिल डाकू के नाम से विख्यात हुआ। और धीरे धीरे उस वैश्या और अजामिल से 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र गर्भ में था। और उसी समय संत महात्मा लोग उसी गांव के रास्ते से कहीं जा रहे थे भगवान के धाम को। जमात निकला हुआ था संत महात्माओं का, और उसी गांव में रात हो गई। किसी सज्जन से पूछे महात्मा लोग कि हे भैया लोग, किसी सज्जन का घर बता दे और भगत का घर बता दे जहां पर हम लोग विराम करें, और प्रातः कालीन होगा तो आगे निकलेंगे। कुछ बालक थे, सब उद्दंड स्वभाव के, वो बता दिए कि वो जो बड़ा माल दिख रहा है ना, वही बड़का भगत का घर है। और वो अजामिल का ही घर था। साधु बाबा लोग अजामिल के घर पे पहुंचे, रात्रि का समय था। और उस समय अजामिल डाका डालने गया था बाहर।
और महात्मा लोग बोले अलग निरंजन। आवाज सुनो, गणिका दौड़े आए और संत दर्शन से गणिका का जो पाप था कुछ कम हुआ। देखिए संत जब महात्मा ब्राह्मण जब द्वार पे आ जाए तो ऐसा जानने की बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। संत दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है। और जैसे ही गणिका सामने आई संत महात्माओं के पास, महात्मा बोले अजामिल भगत का घर है ना? हे देवी, हे पुत्री। गणिका बोली नहीं नहीं महाराज, ये तो अजामिल डाकू का घर है, कोई गलत सूचना दिया आपको। आप लोग, ये भगत का घर नहीं है, चले जाए यहाँ से, बच जाए। हमारे पति तो डाकू हैं, आएंगे तो आप लोग को मारेंगे, जो दंड का मंडल है वो सब छीन लेंगे। महात्मा बोले अब तो कुछ भी हो, अब तो हम यहीं पे रहेंगे। हे पुत्री, रात हुआ है, कहाँ जाएंगे? गणिका बोली ठीक है महाराज आइए। जब अंदर जब प्रवेश किए संत महात्मा लोग आंगन में, तो देख रहे हैं बगल बगल में बड़ा बड़ा हड्डी पड़ा हुआ है, वो लैला मजनू पड़ा हुआ है, बोतल पड़ा हुआ है। महात्मा लोग सोचे हाँ ये तो सच में अजामिल डाकू का घर है, भगत का घर है, ऐसा नहीं हो सकता। ये देवी, ये पुत्री, ये सब क्या है? गणिका बोले महाराज मैं तो पहले ही बताई थी कि अभी साफ सफाई कर देती हूँ। और साफ सफाई की गणिका गाय के गोबर से लेपन की और आसन से महात्मा लोग बिछाकर विश्राम लगे करने। गणिका ने सुंदर भगवान के भोग के लिए अन्न दिया कि महात्मा लोग आप लोग प्रसाद पावे बनाकर और चिताकर महात्मा लोग भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाए और विश्राम किए। अर्धरात्रि हुआ और डाका डालकर जब अजामिल महल में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया हजारों संत महात्मा कभी लगा शोर करने, भगो भगो ये कहां से आ गए? अब संत महात्मा लोग देखे अरे तो अजामिल डाकू आ गया, नंगा तलवार लिया है, खून से लथपथ है और धन की झोली जो है कान में लटकाया हुआ। भयभीत हो गए संत महात्मा लगे भगने, धीरे धीरे अपने आप बुढ़िया बिस्तरा उठाने लगे। तब तक आवाज गणिका दौड़ी आई और डांटती है जोर से, आपको पता नहीं है कि इन महात्मा लोगों ने हमने बुलाया? अच्छा देवी आपने बुलाया है महात्मा जी, हे बाबा जी, आप लोग काहे बता रहे हैं कि देवी जी ने बुलाया है? देखिए इस संसार में कोई कितना भी ऊंचा पद हो, जिससे पूरा जिला डरे, जिससे पूरा गांव डरे, वो किससे डरता है? अपनी पत्नी से डरता है। डीएम साहब के डर से जो है पूरा जिला डरता है। हाँ? लेकिन वो डीएम साहब आते हैं घर बार तो सबकी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कितने ही होते हैं उच्च पदाधिकारी, उनकी देवियां लोग बहुत तेज होती हैं। मालिक लोग भी हारे थके रहते हैं और कोई कुछ बात कहे देवी तो बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं। कभी बोलूंगा एक बात बोलूंगा तो 10 बात उधर से सुनने को मिलेगा, उससे बढ़िया चुप रहेगा। प्रेम से ठाकुर जी महाराज की जय। अजामिल डर गया, अजामिल के डर से पूरा नगर क्षेत्र डरता था। और वो अजामिल किससे डरता था? अपनी पत्नी से डर गया। बोला हे देवी आप बुलाई हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाबा लोग सोइए आप लोग, लेकिन सुबह मेरे जगने से पहले सीताराम निकल लीजिएगा यहाँ से। प्रातः कालीन हुआ, रात्रि में विश्राम किए, प्रातः कालीन हुआ। महात्मा लोग संध्या भजन करने को प्रांत जब जाने को उद्यत हुए, गणिका को बुलाए हे पुत्री आना इधर। अजामिल भी दौड़ा आया कि देखे कहीं धन न मांग के लेके चल जाए। गणिका के लिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं गणिका लुटा न दे, सब बाबा लोग को न दे दे। बाबा लोग बोले हे गणिका रात्रि में आपने भोजन कराया है तो भोजन दक्षिणा बनता है।
ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, महात्मा को भोजन कराया जाता है तो भोजन दक्षिणा दिया जाता है। तो आप बेगड़ का आप दक्षिणा दो। अजामिल बोला, ए बाबा, आपका दंड कमंडल जो सोने का पित्तल का है छोड़ दिया वही गरीबत, वही समझिए दक्षिणा। भागिए यहाँ जल्दी से। लड़का बोली, अरे आप शांत रहिए, दक्षिणा ये क्या मांग रहे हैं ये भी तो सुन ले जान जान। लड़का बोली, बताए महाराज क्या चाहिए आपको दक्षिणा में, भोजन दक्षिणा में। संत महात्मा सोचे कि ये ब्राह्मण है और इससे पाप हो रहा है अजामिल से, क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे इसका कल्याण हो जाए। महात्मा लोग बोले कि हे पुत्री, तुम्हारा गर्भ ठहरा है और 10वां बालक होने वाला है, और जब ये बालक होगा ना तो हम लोगों को दक्षिणा रूप में बस यही चाहिए कि यह बालक जब होगा तो उसका नाम आप रामायण नारायण रख देना, नारायण रख देना। तो अजामिल बोला, बाबा बस यही दक्षिणा, ये बोलना था ना, पहले बोलते आप। संत महात्मा लोग आशीर्वाद देकर वहां से विदा लिए और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और शुभ लक्षण से सुशोभित भई और बालक हुआ, नाम रखा गया नारायण। अब तो आते जाते सोते बैठते खाते पीते जो सबसे छोटा पुत्र होता है ना, बहुत प्रिय होता है बाप माता का। तो जब भी जाता, जब घर से बाहर कहता है नारायण, झोली ले आना, तलवार ले आना, चप्पल ले आना, हे नारायण। जब वापिस आता है, नारायण ले जाओ जाना अपने माता जी को दे दो, हे नारायण तनी गिलास पानी ले आना, हे नारायण तनी आसन लगाना भोजन के लिए, हे नारायण बिस्तर लगाना, हे नारायण मच्छरदानी लगा देना, हे नारायण। अब तो सोते बैठते उठते जागते हर घड़ी हर समय नारायण 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 का नाम जपता रहता। उसको ज्ञान नहीं था कि भगवान का नाम है, अनजाने में वो अपने बालक को बुलाता था, लेकिन उसी बहाने नाम निकल जाता मुझ से भगवान का नाम। और धीरे धीरे समय आया और मृणासन अवस्था पे सैया पे लेट गया और यमराज के दूत आए को ले जाने के लिए। यमराज के दूत आ गए ले जाने के लिए और गले में रस्सी डालकर, शिकड़ जंजीर डालकर लगे खींचने उस अजामिल को, पापी को, क्योंकि जीवन भर पाप किया, हिंसा किया, चोरी किया, डकैती किया। अब उस समय इसको कुछ और नहीं याद आ रहा जो जिह्वा पे रटन था, बड़े छोटे पुत्र को बुला रहा, हे नारायण हे नारायण। तब सोई सुत के याद करे क्या हो बचन ठहराए, कह नारायण पुत्र मम इनको दे भगाए। करे नारायण, हे बालक हे नारायण, अरे कहाँ हो, आना, इनको भगा दीजिए। तो काले कलूटे पुरुष मुझे मार रहे, मुझे खींच रहे, घसीट रहे हैं, आना थोड़ा इनको मार के भगा देना। रो रहा है। तब सोई सुत की याद धरे, नारायण नारायण का उच्चारण किया, पुत्र को बुला रहा लेकिन पुत्र नहीं आया, खेल कूद में व्यस्त, पुत्र नहीं आया। लेकिन नारायण शब्द सुन के वैकुंठ में गरुड़ पुकार गई और भगवान तुरंत अपने पार्षदों को भेजे, जाओ देखो कौन मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। और भगवान के पास गए, यमराज के दूतों को मार और ढकेल के धक्का दे दिए, हटो ये मेरे प्रभु का भगत है। जमदूत बोल रहे नहीं है, पापी है, जीवन भर पाप किया है, हिंसा किया है। भगवान के पास करे नहीं, इसके मुख से भगवान का नाम निकला है, जो अंत में भगवान का नाम निकल जाए तो उसके मुख से वो पापी नहीं रह जाता। इसलिए अंतिमति सागति। देखिए जो जन्म जन्म से हर समय हर घड़ी जो जुगा के रखते हैं धन को, नाम रखते रहते हैं, भगवान का नाम रखते रहेंगे तो अंत में भी नाम निकल जाएगा मुझसे। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कहिया बतनाही। जो जन्म जन्म से जो आके रखते हैं, नाम लेते रहते हैं जीवन भर, उनके मुख से भी अंतिम समय भगवान का नाम नहीं निकलता। लेकिन देखिए ठाकुर जी की कृपा, पुत्र का नाम लिया, नारायण नाम लिया और भगवान के पास आ गए। इसलिए अपने भी बालकों का नाम घर में भगवान के नाम से जुड़ा हुआ नाम रखना चाहिए। रखना चाहिए ना, गोविंद रखना चाहिए, हरि रखना चाहिए, नारायण रखना चाहिए, केशव रखना चाहिए, माधव रखना चाहिए, मुरारी रखना चाहिए, जगन्नाथ, भोलेनाथ, अमरनाथ, द्वारिकानाथ, सोमेश्वरनाथ इत्यादि नाम रखना चाहिए। भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखना चाहिए। कि जब भगवान का नाम रखेंगे अपने बालकों का नाम, तो जब भी घर में आएंगे, घर से जाएंगे, अनजाने में ही सही आप बालक को बुलाएंगे अपने, लेकिन निकल जाएगा मुझ से भगवान का नाम। लेकिन आजकल नाम रखते हैं लोग, चिंटू, पिंटू, पप्पू, गप, लड, यही सब नाम रखते हैं। बच्चियों का नाम स्वीटी, ब्यूटी, चिंकी, पिंकी, मिंकी, डिम्पल, सिंपल, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं लोग, जानते नहीं। तो ये सब नाम रखने से, अरे अंग्रेज अपने कुत्तों का नाम रखते हैं। और वही सभ्यता जो है, देखिए आज के जमाने में अंग्रेज हमारी संस्कृति को अपना रहे, और हमारे देश में क्या है कि यहाँ के लोग जो है विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। विदेशी पहनावा, भाषा, विदेशी लोग यहाँ की भाषा सीखना चाहते हैं। कितना सुंदर भाषा है, भोजपुरी है, हिंदी है, संस्कृत है, लेकिन यहाँ के लोग विलायती हो गए, अंग्रेजी बोल रहे हैं। और स्कूल में तो बोल भी रहे, घर में भी बोल रहे हैं। हाँ? और आजकल का विद्यालय भी ऐसा हो गया है, ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। पहले के समय में हम लोग देखें कि कितना सुंदर विद्यालय में पढ़ाई होता था, सुंदर सुंदर नाम बच्चों का होता था, सुंदर विद्यालय में पढ़ाई होता था। तो पढ़ाई में सर्वप्रथम पहले हम लोग प्रार्थना करते थे। अब प्रार्थना करते थे पहले, अब प्रे होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते थे। पहले सरस्वती जी का वंदना होता था, भगवान जी का श्लोक गायन होता था, या कुंदेन्द्र सारहार धरला, या सूर्य प्रस्तावता, सशंक चक्रम चक्रित कुंडलम, ये सब श्लोक याद होता था पहले के बच्चों को। और संस्कार ही दिया जाता था, जब भी आप घर से बाहर निकले, पढ़ने आए, माता पिता का, अपने से बड़ों का पैर छूकर स्कूल में आए, विद्यालय में, और विद्यालय में भी गुरु जी को प्रणाम करें, उसके बाद अंदर प्रवेश करें प्रार्थना के बाद। लेकिन आजकल क्या है, गए और प्रे किए और अपने अपने विद्यालय में, कक्ष में, और कोई किसी को नहीं पूछने वाला, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। संस्कार तो विलीन हो जा रहा है, लुप्त हो गया है। तो संस्कार देना चाहिए बच्चों को, अपने माता पिता के सामने, बच्चों के सामने अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, बच्चों को भी छुआना चाहिए। हाँ, कि अपने से बड़ों को प्रणाम करो, तभी तो वह, जब आप सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, वो भी आपका सम्मान करेगा, प्रणाम करेगा, सेवा करेगा। आप सेवा करेंगे अपने माँ बाप का, बड़ों का, ब्राह्मण संतों का, तो वो भी बालक भी करेगा। तो ऐसा संस्कार देना चाहिए, और अपने बालकों का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। अजामिल अपने पुत्र को बुलाया, भगवान नहीं आए और भगवान के पास आ गए। जमदूत बोले, महाराज ये तो पापी है। पार्षद बोले, नहीं नहीं, ये पापी नहीं रह गया। अरे जैसे ही इसके मुख पे भगवान का नाम, प्रभु का नाम आया, तो वह निष्पाप हो गया, क्योंकि हरिर हरत पापानि दुष्ट चित्ते
नैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संपृष्टो दहते वही पावकः। जिस प्रकार अथाह अग्नि में कोई वस्तु डाल दे तो वह जल के भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कितना भी पाप हो भगवान के नाम रूपी अग्नि में वह पाप नष्ट हो जाता है। मतिम चकार तनये वाले नारायण वै नाम लेत हरि हृदय बेचारा दुख के बस कहो मोहि पुकार। हमारे प्रभु कहते हैं कि कितना भी दुख हो संकट हो यदि हमको पुकारता है तो मोरे नाम जो जग में ले त्राहि त्रास जमराज न दे। जो हमारे प्रभु का नाम लेता है उसको जमराज के दूत भी नहीं छू सकते। आप लोग कैसे छूरिए? जमराज के दूत गए और जमराज जी के सामने हथियार रख दे कहे महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करना है। ऐसी नौकरी किस काम की जिस नौकरी में सम्मान ना हो प्रतिष्ठा ना हो। जमराज जी बोले क्या बात हो गया, क्यों इतने बड़े खड़े हो, क्यों रो रहे हो? पार्षद बोले महाराज आप अजामिल पापी को भेजे लाने के लिए हम ले आ रहे तो भगवान के पार्षद हमको भगा दिए, क्योंकि उसके मुंह से भगवान का नाम निकला था। हम तो आप ही को भगवान जानते थे, ये आपसे बड़े कौन भगवान हो गए? तो जमराज जी बोले कि नारायण भगवान है और आप लोग कहाँ कहाँ जाना? जिह्वान भक्तिम भगवत गुण नाम ध्येयम। आप जाना जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम गुणानुवाद कृति का गान न निकले चेतस्न स्मृत चरणारविंदम। जो भगवान के चरणों का स्मरण न करे उनके पास जाना। कृष्णाय नानमतयाक्षर एकदापि तारानयन्तमसतो कृतवेषु कृत्यम। जो भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होता, सिर नहीं झुकाता, उसके पास आप जाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसके पास जाना आप। लेकिन गलती से भी ऐसे भगत के पास नहीं जाना जो हर घड़ी हर समय भगवान का नाम लेता रहे और अंत में भगवान का नाम मुझसे निकल जाए तो कदापि नहीं जाना। क्योंकि भगवान का नाम लेने से जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। मानो चिंगारी अग्नि के परे पुरानी घास। जैसे पुरानी घास हो और अग्नि चिंगारी लग जाती है जल के भस्म हो गया, ठीक उसी प्रकार हे पार्षदों भगवान का नाम लेने से जीव निष्पाप हो जाता है। और जो पार्षदों में और जमदूतों में जो संवाद छिड़ा उसको देख अजामिल जो सत्संग छिड़ा वो सब सुन रहा था अजामिल और उसकी आयु बढ़ गई और ज्ञान हो गया कि आज मैं अनजाने से भगवान का नाम लिया। मैं तो अपने बालक को बुला रहा था ना, तो मेरा बालक नहीं आया और मेरे बालक का नाम नारायण रखा या संत महात्मा लोग रखे, बहुत बड़ी कृपा की। और आज मैं अपने बालक को बुलाया, नारायण को नहीं बुलाया। नारायण केवल नाम लिया तो भगवान के पास आ गए और यदि मैं भगवान को पुकारता तो भगवान आ जाते। ज्ञान हो गया और सब कुछ त्याग किया, जंगल में तप किया और तप कर भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। प्रेम से ठाकुर जी महाराज की जय। तो बिगड़ल जन्म जन्म के बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगिया लगनिया जे कर राम से लगी। देखिए लगन जिसका लग जाएगा भगवान से उनकी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए भक्त भी तो कहते हैं लगन तुमसे लगा
बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो अब प्रभु आपसे लगन लग गया, जो भी होगा देख लेंगे, बस प्रभु आप तो है संभालने वाले ना। तो बिगड़ल जन्म जन्म के हो, बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगी लगनिया से कर राम से लगी। इस सुंदर भजन का रचना मुझे बाद बिहार राज्य के बक्सर के मामा जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, अब तो नहीं रहे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर भजन की रचना किए हैं, पद की रचना किए हैं। इतना सुंदर भाव है, बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिनेगिया जे करना से लगी। लेकिन क्या किया, सुधार लिया जामिल ने। सुतहित नारायण उच्चारित पाप पाप चिल्ली है, सुतहित नारायण उच्चारित पाप पाप चिल्ली है। जब रात को लेकिन पाप पाप का चिल्लाने और नारायण नारायण का आवाज निकाला, पुत्र को बुलाया भगवान के पार्षद आ गए, पुत्र नहीं आया। सुतहित नारायण उच्चारित बाल बाल बच गई है, नारायण उच्चारित बाल बाल बच गई है। लेने आए लेकिन नारायण उच्चारण निकल गया, बाल बाल बच गया अजामिल। और ओ भैल भजन कर, भैल भक्त भजन कर, छोटन भव बंधनिया लगनिया जे कर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म सुधरल जिनेगिया लगनिया जे कर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म सुधरल जिनेगिया लगनिया जे कर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म सुधरल जिनेगिया लगनिया जे कर राम से लगी। तो कितना भी जिंदगी बच जाए, हाँ, सुतहित नारायण उच्चारत बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए अजामिल भगवान का नाम ले लिए। तो यदि अनजाने से भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान के पास आते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, आयु बढ़ जाता है, जीव निष्पाप हो जाता है। तो जानबूझकर यदि भगवान का नाम लेंगे तो ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज के जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। आगे परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपने सुंदर कथा सुनाई अजामिल की कि जीव कितना भी पाप करे भगवान का नाम ले ले तो निष्पाप हो जाता है। अब हमारी आगे की कथा सुनने की इच्छा है कि किस प्रकार अन्य सृष्टि का विस्तार हुआ है। हमने सुना है देवासुर संग्राम हुआ है। भगवान हमेशा जो है
कभी किसी दैत्य को मारते हैं, कभी किसी दैत्य को मारते हैं। हाँ, आपने सुनाया वृत्तांत।